वज़ीर आज़म इमरान खान ने कराची में जदीद इंटरसिटी ट्रेन सर्विस के मंसूबे का इफ्तिताह तो कर दिया है, लेकिन माहिरीन के मुताबिक इस मंसूबे पर अमल दरामद का कोई इम्कान नज़र नहीं आ रहा है। तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने कराची को 3 साल में पहला बड़ा मंसूबा दिया और वो क्या दिखावा ही साबित होने जा रहा है। संजय साधवानी ने बड़ी स्पेशल रिपोर्ट तैयार की है, 7 से 8 करिए, देखिए ज़रा। ये जो बड़ा प्रोजेक्ट है खास तौर पे KCR और बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है 200 अरब का। 21वीं सदी की ट्रांसपोर्ट की सहूलत देने का शरफ प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को मिला। इस वक्त दुनिया में इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट क्रिएट होना शुरू हो गया KCR के अंदर। KCR बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। कराची सर्कुलर रेलवे ट्रक की वो बत्ती है जिसके पीछे कराची वालों को लगाना हर हुक्मरान ने अपना मशकिला समझा है। और लगता यही है इस बार भी ऐसा ही हुआ है और इसके पीछे कराची वालों को तोहफा देने की हेडलाइन का वो शौक था जो वजीर रेलवे से छुपाए न छुपा। फवाद चौधरी साहब को यहाँ पे आने पे इसलिए कि इंशाल्लाह ताला इनकी वजह से हमारी हेडलाइन KCR की जबरदस्त लगेगी। मगर इस बार नई बात ये हुई कि कराची वालों के साथ साथ वजीर आजम को भी मामू बनाया गया है। वजीर आजम से जिस मंसूबे का इफ्तिताह कराया गया वो दरअसल किसी जदीद KCR का नहीं बल्कि इसी सर्कुलर रेलवे के इंफ्रास्ट्रक्चर का है जिसकी बहाली का हुक्म 2 साल कबल सुप्रीम कोर्ट ने दिया था, जिसकी तस्दीक इफ्तिताह से 3 रोज पहले होने वाले एक्निक के इजलास के एजेंट भी होती है, जिसमें वाज़ेह लिखा है ये मामला महज अंडरपासेस और ओवरहेड ब्रिजेस की तामीर का है। कहते हैं झूठ के पाँव नहीं होते। इसी तकरीब में वजीर रेलवे के मुंह से खुद ही निकल गया था कि ये इफ्तिताही तकरीब तो अदालती हुक्म की तामील में हो रही है। इस मंसूबे की डायरेक्टिव पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने दी। वफाकी वजीर मंसूबाबंदी असद उमर वजीर आजम को मामू बनाने के लिए क्रीज से बाहर निकल कर खेले और इस जदीद KCR को 3 साल में मुकम्मल करने का दावा कर डाला, जिसका पेपर वर्क भी शुरू नहीं हुआ है। अगले साल के फर्स्ट हाफ के अंदर आपको जो KCR मॉडर्न KCR का जो मंसूबा है उसके ऊपर फिजिकल काम होता हुआ यहाँ पर नजर आ जाएगा। 18 से 24 महीने इसकी कंप्लीशन टाइम है। जो हमारी नौजवान नस्ल है कराची की वो एक जदीद मॉडर्न इंट्रासिटी रेल सिस्टम देखेगी जिसका मुकाबला दुनिया के किसी भी बेहतरीन रेलवे सिस्टम के साथ किया जा सके। अगरचे KCR की इफ्तिताही तकरीब में वजीर आला सिंध मुराद अली शाह भी मौजूद थे, मगर सूबाई वजीर ट्रांसपोर्ट उवैस कादर शाह ने असद उमर के दावे को चैलेंज करते हुए कहा है कि 2 साल तो कागजी ज़ाब्ते पूरे करने के लिए दरकार हैं। असद उमर साहब अगर मेरे साथ लाइव बैठ जाएं किसी प्रोग्राम पे तो मैं उनसे सवाल करूंगा कि आपकी 1 हफ्ते पहले की जो चीज़ें आपने मीडिया को बताई हैं वो कुछ और हैं, फिर यहाँ पे आप 300 बिलियन रुपए की बात कर रहे हैं कि आप प्रोजेक्ट करने जा रहे हैं, उसके लिए आपने कोई होमवर्क किया नहीं है और डायरेक्ट आप कंस्ट्रक्शन फेज़ में जाएंगे। ना कोई कॉन्सेप्ट है कि क्या बनाने जा रहे हैं, ना उस कॉन्सेप्ट पे कोई सर्वे करवाया गया है, न सर्वे के बाद फीजिबिलिटी बनती है कि वाकई ये जो इस वक्त लाइंस चल रही हैं KCR की वो जो पुराने दौर में बिछाई गई थी वो फीजिबल हैं या नहीं है, या इसको और कहीं आगे इसके लेग्स एंड आर्म्स को बढ़ाना पड़ेगा। उसके बाद इसका फिर डिज़ाइन होगा, फिर इसकी एस्टिमेशन कॉस्ट आएंगी कितना होगा, फिर उसके बाद जाके ये आता है कि वो कंसल्टेंट बताएगा कि आखिर ये हम कौन से मोड पे जिस पे आपने डिज़ाइनिंग करवाई है कितना खर्चा आ रहा है और हम टेंडरिंग पोजीशन में जा सकते हैं। तो इसके सिर्फ इस प्रोसीजर को ही अगर आप देख लें और फास्ट ट्रैक पे ले जाएं तो 2 साल चाहिए इसके लिए, सिर्फ पेपर वर्क के लिए। कराची के उमूर पर गहरी नजर रखने वाले साबिक एडमिनिस्ट्रेटर कराची फ़हीम ज़मान खान KCR के इफ्तिताह को सियासी शुबदेबाजी से ज्यादा कुछ नहीं समझते। कराची का जो एक मास ट्रांजिट सिस्टम होना चाहिए उसका एक अहम कंपोनेंट है, बहुत अहम चीज़ है, मगर उसको खिलवाड़ बनाना, उसको
इन हुक्मरानों ने जिस तरह से फुटबॉल बनाया है, हुक्मरान चाहे वो इमरान खान साहब हों, असद उमर हो, ये सिर्फ एक शोबदाबाजी है। कराची के लोग इतनी बार डसे गए हैं कि जब तक कोई हुक्मरान जलते तवे पे चढ़ के नहीं बैठ जाए उसकी बात का यकीन नहीं करेंगे। एक लम्हे के लिए वफाकी वुज़रा के इन दावों को दुरुस्त मान भी लिया जाए तो भी इससे बड़ा सवाल ये है कि इसके वसाइल कहाँ से आएंगे। पैसे ये कहाँ से आएंगे आपके पास? आपने कोई फॉरेन डोनर किसी इदारे से रब्ता किया नहीं है, वर्ल्ड बैंक या एशियन डेवलपमेंट बैंक से आपकी बात ही स्टार्ट नहीं हुई, आपने उनको कॉन्सेप्ट ही नहीं दिया है, आपने उन्हें रिक्वेस्ट ही नहीं की इस चीज़ के लिए। फिजिबिलिटी स्टडी जायका ने की थी 2013 तक, वो सर मार मार के यहाँ चले गए कि हम आपको 30 साल के ऊपर हम आपको कर्जा दे रहे हैं 0.1%। ये अल्टीमेटली जो है ये 400 और 500 अरब पे जाएगा। ये जिस तरह से K4 जो था टोटल 25.5 अरब की थी कॉस्ट, आज 98 अरब रुपए फेडरल गवर्नमेंट और 88 अरब रुपए प्रोविंशियल गवर्नमेंट दे रही है। वज़ीर आज़म इमरान खान से इफ्तिदा कराते वक्त जदीद कराची सर्कुलर रेलवे की लागत 253 अरब रुपए बताई गई थी, मगर 2011 में जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी जायका ने KCR के लिए 2.6 अरब डॉलर की फिजिबिलिटी स्टडी तैयार की थी, जो रुपए की मौजूदा कदर के मुताबिक 442 अरब रुपए बनती है। लेकिन अगर 253 अरब रुपए की लागत को भी दुरुस्त मान लिया जाए तो भी ये सवाल अपनी जगह मौजूद रहेगा कि इतनी बड़ी रकम आएगी कहां से, क्योंकि मौजूदा वफाकी हुकूमत कराची सर्कुलर रेलवे को सीपेक से बाहर कर चुकी है। और इससे बड़ा सवाल वो ये है कि क्या 20 अरब रुपए इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च होने के बाद अगर निजी कंपनियों ने एतराज कर दिया तो क्या होगा। वफाकी वजीर मनसूबाबंदी असद उमर ने जदीद KCR को 3 पीस मूड यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के जरिए चलाने का दावा किया है, मगर अब तक ना प्राइवेट सेक्टर की कोई कंपनी सामने आई है और ना ही इज़हार दिलचस्पी का इख्तियार शाया किया गया है, जिससे ये अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं कि जदीद KCR हुकूमती ऐलान करदा मुद्दत में पूरा हो जाना नामुमकिन है। कैमरामैन इमरान शाहिद के साथ संजय साधवानी, समा, कराची। तो खान साहब 3 साल में एक वाहिद बड़ा प्रोजेक्ट था जिसके बारे में अब जो खबरें सुनने को मिल रही हैं, अगर ये भी वक्त पर कंप्लीट नहीं हुआ तो फिर 2023 के इलेक्शन में कराची वाले कैसे आप पर एतबार करेंगे। तो